गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है सभी का। हमारा पुरुषार्थ से संबंधित टॉपिक चल रहा है। उसमें पुरुषार्थ क्या है हम उस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आज पुरुषार्थ के 4 तत्व उसके विषय में हम बात करेंगे। तो पुरुषार्थ के 4 तत्व होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनमें से आज जो हम विषय ले रहे हैं वो है पहला पुरुषार्थ का जो तत्व है वो है धर्म। तो धर्म क्या है? धर्म का उद्देश्य वास्तव में मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं को व्यवस्थित करना, उसको नियमित करना एवं संयोजित करना ही होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार यदि हम धर्म को परिभाषित करें तो धर्म से जो अभिप्राय है उनका किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं है। धर्मशास्त्र के जो रचयिताएं हैं, उनके जो कई विद्वान हैं, उनके अनुसार ईश्वरीय मत से नहीं बल्कि जीवन के एक तरीके या आचरण की एक संहिता से है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है समाज के एक सदस्य के रूप में। तो इस उद्देश्य से व्यक्ति का जो उद्देश्य है वास्तव में है क्या? इस धर्म का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य वास्तव में व्यक्ति में क्रमबद्ध विकास करना तथा इसे इस योग्य बनाना कि मानव जीवन का जो वास्तव में अस्तित्व है और उसका जो अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक वह पहुँच सके। यही मुख्य रूप से उसका उद्देश्य है। धर्म में हम यदि उसको विभाजित करें तो कई धर्म कहे गए हैं। जैसे मानव धर्म, मानव का क्या धर्म है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, काल एवं देश धर्म, राज धर्म और स्वधर्म। तो यदि हम पहले मानव धर्म की बात करें तो धर्म का जो विस्तृत रूप है वही मानव धर्म है। मानव धर्म वह धर्म है जब किसी जाति या प्रजाति या राष्ट्र का नहीं होता, अपितु संपूर्ण मानव समाज या मानव जाति का कल्याण हो, उससे संबंधित ही वह धर्म मानने वाला होता है। इसके अंतर्गत नियमों का या कर्तव्यों का पालन सभी लोगों को बिना किसी संकोच के कर सकते हैं, इस तरीके से उसकी रूपरेखा रहती है। इस धर्म को जो मानने वाले व्यक्ति है वो किसी भी धर्म या सांप्रदायिकता की जंजीरों में बांध कर नहीं रखता, अपितु दुनिया के जो सभी मनुष्य हैं केवल मनुष्य होने के नाते ही उसका समान मानता है। यानी वह मानव की जो सेवा है उसी में ही धर्म को देखता है और वह मानव समाज की जो सेवा है सबके कल्याण के लिए सोचता है। मानव धर्म व्यक्ति के किन आचारों को प्रस्तुत करता है? तो उसमें सबसे पहले ये है कि मानव धर्म क्या है? सर्व जीवों पर दया करना, क्षमा करना, सेवा, संतोष, अहिंसा, आत्मसंयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, जीवन की पवित्रता, ज्ञान, सत्यप्रियता, ये सब मानव धर्म है। दूसरों की सेवार्थ अधिक से अधिक उपयुक्त होने के लिए शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक उन्नति होना, इस प्रकार से सर्वोदय ही सभी सेवा का जो आधार है वह सर्वोदय है, यही ध्येय होना चाहिए। इसी को ही मानव धर्म कहा गया है। फिर दूसरी बात आती है वर्ण धर्म की। तो वर्ण धर्म क्या है? वर्ण होते हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अब इन 4 वर्णों में जब समाज को विभाजित किया गया तो इनके कार्य क्षेत्रों को संतुलित व व्यवस्थित करने के लिए इनके कार्यों व कर्तव्यों को भी निश्चित करके बांटा गया। तो वास्तव में मनुस्मृति ने कहा है कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? उनका कर्म है पढ़ना, व्रत, होम तथा यज्ञ। और ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए? तो क्षमा, शील, धैर्यवान, निर्मलता, ये सब ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। क्षत्रियों के क्या कार्य हैं या कर्तव्य क्या है? तो उसके कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है,
अध्ययन करना है, दान करना है तथा यज्ञ आदि करना है। फिर वैश्य के क्या हैं, तो उसकी वैश्य का धर्म क्या है, उसका भी कार्य है अध्ययन करना, यज्ञ करना, वाणिज्य करना, कृषि करना, पशुओं की रक्षा करना, दान करना, ये सब वैश्य के कार्य कहे गए। तो ये वर्ण धर्म के अनुसार सबके अपने अपने धर्म हैं। शूद्र का क्या कर्तव्य है, उसका कार्य है सेवा कार्य। तो प्रत्येक वर्ण का यह धर्म है कि वह अपने अपने पूर्व निर्धारित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे। इन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए से ही इहलोक और परलोक दोनों का ही कल्याण होता है। फिर बात आती है आश्रम धर्म की। तो जब व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित और सुनियंत्रित करने के लिए अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुँचने के लिए जब आश्रम व्यवस्था को विकसित किया गया, तो उस आश्रम व्यवस्था में प्रत्येक आश्रम में अवस्थान करने की जो अवधि है, उस आश्रम से संबंधित नियमों को, कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करे, यही आश्रम धर्म है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से अलग अलग जो आश्रम है, उस आश्रम में प्रत्येक के अपने अपने धर्म हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचारी का क्या धर्म है कि सूर्योदय से पहले उठे, गायत्री मंत्र का जप करे, ईश्वर का पूजा करे, शाकाहारी भोजन करे, प्रत्येक प्रकार के प्रसाधन सामग्री से दूर रहे, स्त्री स्पर्श, संसर्ग, संगीत, नृत्य आदि से दूर रहे, इंद्रियों पर नियंत्रण रहे, गुरु को देवता तुल्य मानकर उसकी हर प्रकार से श्रद्धा, भक्ति व सेवा करे। इसी प्रकार भगवान के प्रति भक्ति, स्वाध्याय, ऋषियों, पितरों के प्रति श्रद्धा, ये मनुष्य मात्र की दया करना, ये गृहस्थ आश्रम के धर्म कहे गए हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि पंच महायज्ञ करना जो है, पंच यज्ञ, वो गृहस्थ आश्रम के धर्म हैं। इसलिए प्रत्येक आश्रम में गृहस्थ आश्रम को प्रधान माना गया है। जप, तप, ध्यान, सेवा, त्याग भाव, ये सब वानप्रस्थ आश्रम के धर्म हैं। फिर उसी के बाद में धीरे धीरे संसार के समस्त मोह बंधन को त्याग देना, सेवा भाव करना, विस्तृत करना, उसको परम सत्य की खोज में अपने शक्ति को नियोजित करना, ये संन्यास धर्म है। तो आश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है कि मानव जीवन के जो प्रत्येक स्तर है, बाल्यावस्था, युवावस्था या प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उस अवस्था के अनुसार कुछ कर्तव्यों का निर्धारित करना, जिससे कि व्यक्ति अपने को धीरे धीरे तैयार कर सके और उसके लिए जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। फिर बात आती है कुल धर्म की। तो कुल धर्म को भी दो भागों में बांटा गया है कि पहला तो प्रथम परिवार के जो सदस्यों से संबंधित, दूसरे परिवार से संबंधित धार्मिक संस्कारों को। तो प्रथम श्रेणी में जब धर्म यह निश्चित करता है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, एक दूसरे के प्रति उचित व्यवहार एवं आचरण किस प्रकार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का क्या स्वरूप होना चाहिए, माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव, उनकी सेवा करना, उनके कई प्रकार के दुख कष्ट को दूर करना, संतान का जो कर्तव्य है वो धर्म माना गया है। परिवार में कन्या का यह धर्म है कि वह अपने प्राणों का बलिदान करके भी अपने कौमारे की रक्षा करे। ऐसे कन्या के कुल धर्म पर भी अधिक बल दिया गया। तो इस प्रकार से कई धर्म बताए गए कुल धर्म की, कि सतीत्व, पतिव्रत्य धर्म भी कुल धर्म का ही एक रूप माना गया। दूसरी श्रेणी में जो संस्कारों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कुल की प्रतिष्ठा रक्षा के लिए गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य है कि वह पंच महायज्ञों को करे। तो ये सब कुल परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से कई और धर्म हैं। राजधर्म क्या है, राजा का क्या धर्म है, स्वधर्म, अपने लिए क्या धर्म है, काल एवं देश के लिए क्या धर्म है। इस प्रकार से धर्म को कई उसमें विभाजित किया गया। तो आज हमने धर्म क्या है और धर्म के क्या जो प्रकार बताए गए हैं उसके विषय में हमने यहाँ पे पढ़ा और समझा। कल
पुरुषार्थ के जो दूसरे तत्व हैं, अर्थ, कर्म और मोक्ष, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।